दोस्तों यह है मार्क बाय फ्लिपकार्ट का 32 इंच का मॉनिटर। इसका पूरा रिव्यू देखो, आपको मजा आ जाएगा। इसकी क्वालिटी, इसकी थिकनेस, इसका राउंडनेस, इसका लुक्स, क्या कमाल का दिया है इसने। और इसकी क्वालिटी का क्या कहना, इसके बटन्स, इसके मेनूज, सभी प्रोग्राम्स, क्या गजब का मॉनिटर है। पूरी वीडियो जरूर देखें, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है, इसका लुक्स बहुत ही लाजवाब है। और क्वालिटी पर हम लोगों ने पूरी डिटेल्स में बात किया है और इसके लुक्स पर भी हमने पूरी डिटेल्स में बात किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आ गया हूं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बड़ा मॉनिटर यानी कि 32 इंच। बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट मैंने देखा, आप लोग 32 इंच के बारे में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बड़ा मॉनिटर 32 इंच के अंदर लेकर के आइए। तो ये बहुत ही बजट रेंज के अंदर आया हुआ है, बहुत ही सस्ते में 32 इंच का मॉनिटर है, जिसका लुक्स देखने के बाद आपको मजा आ जाने वाला है। और उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है इसका प्राइस देखकर। बहुत ही गजब के प्राइस में है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या फीचर है। हर फीचर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या लेने लायक है, किसको लेने लायक है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहले बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, फिर अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्क बाय फ्लिपकार्ट, यानी मार्क्यू भी पढ़ सकते हैं, मार्क भी पढ़ सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, यानी कि ये फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है। बाकी यहां पर 32 इंच आप देख सकते हैं, आईपीएस ऑफिस मॉनिटर है, आईपीएस भी है। बजट देख के मजा आ जाएगा आपको। बाकी यहां पर अगर आप देखें फुल एचडी यानी कि 1920x1080 का रेजोल्यूशन इसके अंदर मिलता है। 32 इंच में फुल एचडी कैसा रिस्पॉन्स करता है हम उसके बारे में भी जानेंगे। बाकी यहां पर फ्लिकर फ्री भी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप यहां पर देख पाएंगे रिस्पॉन्स टाइम इसका 5 ms का है, यानी कि थोड़ा ज्यादा है। अगर देखें तो गेमिंग में उतना मजा देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इस पे गेम कर सकते हैं। नीचे देखें तो एडेप्टिव सिंक के साथ में आता है, 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। बाकी स्लिम डिजाइन है, HDMI पोर्ट के साथ में ये आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि गेमिंग थोड़ा मोड़ा आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको गेमिंग में नहीं मिलेगा, फिर भी मिला जुला करके ये बाकी अदर कामों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उस पर हम बात करेंगे इसको देखने के बाद। आइए ओपन कर लेते हैं। यहां पर देख पाएंगे इसके अंदर एक मिल जाता है मैनुअल, फटाफट के अंदाज में इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहां पर इसको पावर देने के लिए लीड्स मिल जाती है, एसी पावर देने के लिए, और यहां पर एक लीड जो मिल जाती है आपको HDMI के लिए। और उसके बाद जो है यहां पर स्टैंड के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्रीमियम सा होने वाला है। ये मेटल बॉडी के अंदर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से जो है इसका स्टैंड रहने वाला है। साइड करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं मॉनिटर, जो कि व्हाइट कलर का है। इसका लुक्स देख करके आपको मजा आ जाने वाला है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसको हम लोग पहले असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले हम इसका पोर्ट एक्चुअली नीचे की तरफ है, तो पोर्ट को हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर पोर्ट कौन कौन सा मिल पाता है। आप यहां पर देख पाएंगे तो इसके अंदर यहां पर VGA पोर्ट मिल रहा है, और यहां पर ऑडियो आउटपुट पोर्ट मिल रहा है, और यहां पर HDMI। यहां पर बस यही पोर्ट देखने को आपको मिलेगा। बाकी जो इसका बनावट है, इसका लुक्स है, वो बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका स्टैंड वगैरह, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। और यहीं पर आप देख पाएंगे यहां पर बटन से मिल जाती है। ये फर्स्ट में ऑन ऑफ की बटन मिल जाती है, उसके बाद जो है इसके सारे मेनूज वगैरह मिल जाते हैं, जिससे आप इसके कलर्स वगैरह को सेट करेंगे। वो हम देखेंगे स्टार्ट करने के बाद कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर कर पाते हैं। वो सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। आइए हम इसको खड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक्स क्या बन रही है। इसको साइड हटाते हैं। इसको वाकई में आप देख पाएंगे कि कितना ही खूबसूरत मॉनिटर है ये। इस तरीके से आप इसको यहां तक जो है इसको मूव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो व्हाइट वेजल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि इसमें वेजल ज्यादा है, लेकिन ये वेजल सब में होता है, सब में ब्लैक की वजह से हाइड रहता है, लेकिन इसके अंदर जो है व्हाइट है इसलिए दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट, एक्चुअली 3 कलर है, एक बिल्कुल ब्लैक भी है और एक बिल्कुल व्हाइट है और एक ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ये ब्लैक हो जाएगा। वो सारे कलर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो मैंने व्हाइट वाला
लिया और ये काफी खूबसूरत इसको बना रहा है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे, इसका स्टैंड बहुत ही प्रीमियम है और इसके अलावा अगर बैक साइड में आप देखें तो इसका स्क्रूज कवर करने के बाद अगर आप कहीं पर फ्रंट साइड में भी अगर आप इसको रखते हैं तो क्या खूबसूरत स्टैंड लग रहा है मिला जुला करके। और इसके अंदर जो है पावर सप्लाई ऑलरेडी है, ये एडाप्टर के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट जो है आपको एसी सप्लाई देनी है, एसी 220 वोल्ट सप्लाई देनी है और डायरेक्ट एसी से ही ये चलने वाला है। कार्ड इसके अंदर जो है डायरेक्ट लगेगा, यहाँ पर पावर सप्लाई आ जाती है और यहाँ पर इसके मेन कॉर्ड्स आ जाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है इसका पावर सप्लाई है इस तरीके से और ये रेडी है बिल्कुल भी। बाकी यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर हीट को जो है बाहर निकालने के लिए होल्स मिल जाते हैं, विंडो मिल जाती है ताकि इसके अंदर जब पावर सप्लाई हीट होगा तो आपको पता है हीट होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है जो इसका एयर होता है, तो वो हीट ऊपर की तरफ निकल जाएगा बाहर और उसी प्रकार से इधर कंट्रोल कार्ड होता है तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं इस विंडो से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा जो है ये बहुत ही स्लिम है और स्लिम के साथ में ये जो सिल्वर कलर की जो पट्टी दी हुई है, सिल्वर कलर की पट्टी की वजह से इसकी जो लुक्स है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जा रही है। ये बहुत ही खूबसूरत बना दे रहा है इस मॉनिटर को। और बाकी स्टैंड की जो क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं, ये वाकई में जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रहा है बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर है उस प्राइस रेंज के अंदर। अब हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे और इसका फीचर्स क्या क्या है। एक ही थोड़ा सा आपको इसके अंदर अगर हम कॉन्स की बात करें तो एक ही कॉन आपको नजर आएगा और वो होगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो एंटी ग्लेयर नहीं है, ये ग्लास की तरह बिल्कुल भी एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, यानी रिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगा। फिर भी जब ऑन होता है तो रिफ्लेक्शन उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर ये एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में होता तो ये मॉनिटर बहुत ही बेहतरीन हो जाता। लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली ऑफ पोजीशन में तो रिफ्लेक्शन रहेगा ही, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीजें एज इट इज बिल्कुल भी मिरर की तरह दिखाई दे रही है। अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसे पीसी से कनेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत ही खास बात आप देख पा रहे हैं, जो कम ही मॉनिटर्स के अंदर होते हैं, नीचे बटन्स तो है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। फर्स्ट में ऑन ऑफ है, उसके बाद एग्जिट है, अप डाउन और यहाँ पर मेनू की बटन है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहीं पर मिल जाती है। सप्लाई दे रखे हैं, ऑन करने के बाद देख सकते हैं मार्क का इसके अंदर जो है डिस्प्ले आया और पीसी को ऑन कर रखे थे हम लोग और ये डायरेक्ट जो है ये ऑन हो चुका है। क्वालिटी अब इसका देख पा रहे हैं, पहले ही नजर में इससे प्यार हो जाने वाला है, क्योंकि वाकई में जो पिक्चर क्वालिटी उभर करके आ रहा है उससे ये प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि ये इतना सस्ता मॉनिटर है। और स्क्रीन साइज की क्या कहें, वो तो बिल्कुल मजा ही आ गया। इस तरीके से आप देख पाएंगे क्वालिटी बहुत ही लाजवाब आ रही है। और चूंकि ये आईपीएस पैनल है और मैं इस वक्त बिल्कुल इसके साइड में बैठा हूं, आपको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इसको 180 डिग्री पर अगर हम साइड से अगर इसका व्यू लें तब भी आप देख पाएंगे कि इसकी क्वालिटी में जरा भी डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। जबकि मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं तब भी इसकी जो क्वालिटी मिल रही है, यानी कि फुल आईपीएस पर ये काम कर रहा है और इसका आईपीएस बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। दूसरी चीज, लोगों का मानना होता है कि जो फुल एचडी पे अगर हम 27 तक जाते हैं तो कुछ हद तक ठीक है, उससे ऊपर जाते हैं तो पिक्सेलेशन आता है, यानी पिक्सल्स हमको दिखाई देते हैं। लेकिन बिलीव कीजिए ये फुल एचडी है, 32 इंच है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी पिक्सेलेशन नहीं हो रहा है। इसके अंदर पिक्सल्स हमको जरा भी महसूस नहीं हो रहे हैं और इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस तो आएगा, आगे लाइट है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन क्वालिटी के साथ में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ये मॉनिटर नहीं करा रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि कोई पेड रिव्यू नहीं है, फ्लिपकार्ट रिव्यू के लिए कोई भी किसी को भी प्रोवाइड नहीं कराता कोई भी प्रोडक्ट। तो ये मैंने बाय किया है अपने सीसीटीवी कैमरे पर लगाने के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई इसको यूज करे वीडियो एडिटिंग में। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वालिटी की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और मेनूज की अगर हम बात करते हैं, आइए देखते हैं मेनूज क्या कहते हैं इसके। तो मेनू को प्रेस करने के बाद ये ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें कि आप अलग अलग इसके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर, सारी चीजें अगर हम इसको ओके करते हैं, अप एंड डाउन से आप अगले पर जा सकते हैं। मेनू को दोबारा अगर आप प्रेस करते हैं तो आगे चले जाएंगे। जब ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, डाउन आकर के कंट्रास्ट को। इस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर जो है आपको इको, यानी कि अगर आप डायरेक्टली अगर यूज करना चाहते हैं, इसका जो प्रीसेट्स दिया हुआ है, तो इको पर आने के बाद जो है आप इसका प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं। इस तरीके से स्टैंडर्ड मोड में है, गेम मोड में है, उसके बाद मूवीज मोड के अंदर आ जाता है, टेक्स्ट मोड के अंदर बहुत ही सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, बहुत
पास से देखेंगे तो थोड़ा सा पिक्सेलेशन जरूर आएगा, लेकिन फिर भी आपको वैसे नजर आने वाला नहीं है, मजा आने वाला है काम करते हुए। हम लोग इको पर थे, आ जाते हैं आगे। ये FPS, RTS, स्टैंडर्ड मोड, ये सारे मोड्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी किसी भी मोड्स को आप जो है मैनुअली भी छेड़ सकते हैं, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड मोड पे काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा हम लोगों को फील आता है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग काम कर लेते हैं। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें आप इसके चेंज कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन है, ये सारी चीजें जो है अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू जो RGB है उसको भी चेंज कर सकते हैं। OSD है, यहाँ पर सारी चीजें, सारे ऑप्शंस आपको जो है मिल जाता है। ऑटो पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, चाहते हैं कुछ टाइम तक काम नहीं करे तो ये ऑफ हो जाया करे, तो वो सारी चीजें भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाता है। नीचे सेटिंग्स पर सिंगल सोर्स जो है अभी HDMI इसके अंदर लगा हुआ है, VGA लगा देते हैं तो डबल सोर्स दिखाने लग जाएगा। इस तरीके से सारे इसके जो है सेटिंग्स और मैनुअल्स हैं जिनको आप यूज कर इस मॉनिटर को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मॉनिटर मार्क बाय फ्लिपकार्ट, यानी मार्क कह सकते हैं या मार्क क्यों कह सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन प्राइस की बात करें लास्ट में तो बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, क्योंकि इसको हमने खरीदा है मात्र 11,000 रुपए में। तो ये 11 से 12,000 के अंदर आपको 32 इंच मॉनिटर फुल HD, और आपको क्या ही चाहिए, वो भी इतना बेहतरीन मॉनिटर, इतना खूबसूरत मॉनिटर जिसका लुक्स देखते ही आपको प्यार होने वाला है। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, तमाम रिव्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर पहली बार चैनल पर हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस चैनल पे क्या मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट में ये भी बताते रहें। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही इस चैनल पर वीडियोस आती हैं। बाकी इस तरीके के बहुत सारी डील्स को क्रैक करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर इस तरह की जब भी तुरंत डील्स आती है तुरंत वहां पर जो है हम लोग पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।